स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचटेट लेवल 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई 66 मीटर है, तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक तार की लंबाई हमें दे रखी है 66 मीटर, ठीक है। तो इससे हम कितने वृत्त बना सकते हैं जिसकी जो परिधि है, परिधि क्या होता है, एक तरीके से जो सर्कल है इसकी पेरीमीटर, ठीक है। बाहर की जो बाउंड्री है वो दे रखी है कितनी, 1.32 सेंटीमीटर। तो इतने सेंटीमीटर वाली परिधि के कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो 66 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना होगा, 66 मीटर बराबर होगा 66 गुना 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल का जो पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, वो हमें 1.32 दे रखा है और टोटल जो लेंथ है 6600 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6600 को डिवाइड कर देंगे 1.32 से, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 से काटेंगे तो 1 2, इसे काटा तो 600, फिर 12 कम 12, 12 पंजे 60, ठीक है। 50 और 100 बचा, तो दोनों को गुना करेंगे तो 5000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि जो ट्रेन है, माना कि ये हमारे पास यहाँ पर ये ट्रेन है, इसकी लंबाई दे रखी है 140 मीटर और प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो दे रखा है इसकी लंबाई दे रखी है 260 मीटर और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, स्पीड जो है इसकी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। हमें बोला है कि अगर ट्रेन इसी स्पीड से चलती है, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी है ट्रेन की 140 मीटर और प्लेटफॉर्म की दे रखी है 260 मीटर, तो इसको पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, देखिए, तो टोटल डिस्टेंस उसे कितना कवर करना पड़ेगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा, कुल दूरी होगी, वो कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई 140 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर। उसे कुल दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी, 400 मीटर की, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में और डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, और हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसको करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 60 को हम गुना कर देंगे किससे, 5/18 से, ठीक है। किससे गुना कर देंगे, 5/18 से, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड में चेंज, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 6 × 18, ठीक है, 1 और 0, तो ये आ जाएगा हमारा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड है और टोटल डिस्टेंस 400 है। तो टाइम निकालना है हमें, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 400 बटे में स्पीड दे रखी 50/3, तो 50 तो नीचे रहेगा और 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसको कैंसिल करा तो 8 × 24, तो 24 सेकंड लगेंगे उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बोला है कि जो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो मतलब कि सेलिंग प्राइस अगर हम ले इसको 33 को, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर कपड़े के बराबर। तो प्रॉफिट हमने 11 ले लिया, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूं तो 22, ठीक है। पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत वो निकालते हैं, लाभ मतलब कि प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से। तो ये तो 11/22 गुना 100, तो 1 ये 2 से काटा तो हमारा 50% इसका लाभ प्रतिशत होगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में कर सकती हैं, तो उसी कार्य से दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकेंगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पहली कंडीशन लेते हैं, 4 आदमी, ठीक है, एम ले लिया, गुना 7 घंटे काम करें और 12 दिन करें तो काम पूरा हो जाएगा। या फिर 6 महिलाएं 7 घंटे काम करें और 12 दिन करें तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस केस में काम तो बराबर रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 12 से 12 कट गया, 7 से 60 कट गया, मतलब कि 4 आदमी जो हैं 6 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं। तो अगर मैं रेशो निकालूँ तो 2m = 3w, मतलब 2 आदमी 3 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं। तो इसको अभी हमने यहीं छोड़ दिया। आगे हमें बोला है 10 पुरुष और 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं, हम ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कुल कार्य जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 4 आदमी 7 दिन कार्य करके 7 घंटे कार्य करके 12 दिन में पूरा करते हैं कोई भी काम ले लिया जिसको हमने एक ले लिया। ठीक है, अब आगे बोला है अगर 10 आदमी और 3 महिलाएं, ठीक है, 8 घंटे काम करें तो उन्हें कितना दिन लगेगा, इंटू d में उसमें ये भी बोला है कि दुगना बड़ा कार्य। अगर ये एक था तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या आएगा, यहाँ पर हम पहले लिख लेते 4m × 7 × 12/1 = अब देखिए यहाँ पर 3 औरतें हैं, 3 औरतों की जगह मैं 2 आदमी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 आदमी गुना 8 गुना हमें ये निकालना है दिन, ठीक है, बटे में 2। तो इसको अगर मैं काटूँ तो कितना आएगा, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, और इसको काटेंगे तो हम 1 और ये 4 आ जाएगा, फिर 4 से 1 काटा, ये 2 और 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। तो कितने दिन में करेंगे ये, 7 दिन लगेंगे उसे करने में। तो ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला है यदि x बराबर दे रखा है 1/1 = √2, तो हमें x² + 2x + 3 इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो x है 1/1 + √2, तो इसको मैं रैशनलाइज़ करके थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नीचे वाली टर्म दे रखी है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके, यहाँ प्लस है तो हम माइनस ले लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर तो आएगा 1 - √2, नीचे देखिए, नीचे हमारे पास एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, a - b और a + b वाला, ये होता है a² - b² के इक्वल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 - √2 बटे में 1, √2 से स्क्वायर हट जाएगा तो हमारा माइनस का 2 आ गया, तो ये आएगा 1/√2 बटे में माइनस का 1। तो रूट अगर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा √2 - 1। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है √2 - 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास है √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 √2 - 1 प्लस 3। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 √2 - 2 प्लस 3। तो यहाँ पर हमारा माइनस का √2 और प्लस का √2 कट जाएगा, तो क्या बचा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा 2 प्लस 1 माइनस का 2 और प्लस का 3, इससे कैंसिल, तो हमारे पास 4 बचा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, देन एरिया इज। हमें ये बोला है कि एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण डायगोनल जो है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस दिखता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा रोम्बस इस तरीके से दिखेगा, जिसमें इसमें चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, चारों साइड अगर इक्वल है
और इसका परिमाप 100 दे रखा है, तो इसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, इसके परिमाप को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो चारों साइड है वो 25 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब इसमें ये बोला है कि इसका जो एक डायगोनल है, यानी कि ये वाला ए बी सी और डी, ठीक है, ए से सी जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता, और जो दोनों डायगोनल है वो 90 डिग्री पर ये कट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा ए ओ डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ए सी जो है हमारा पूरा 40 था, और ये जो ओ पे कट करेगा तो ये आधा हो जाएगा, मतलब कि ए से ओ हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से ओ हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर, और इसका ए डी भी होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ओ डी नहीं पता, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक साइड नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ डी निकाल सकते हैं। तो ओ डी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए डी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी हमारा 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस ए ओ 20 है तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 625 माइनस 400, ये होगा हमारा 225। तो ओ डी कितना हो जाएगा हमारा √225, जो कि होता है 15 का। ठीक है, ओ से डी हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर, तो ये पूरा डी और बी कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा हमारा इसका डबल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला डायगोनल है D1 जो है वो 40 सेंटीमीटर हो गया, और D2 जो आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 D1 हमारा 40 और ये 30, इसको काटा ये 20 हो जाएगा, 20 को 30 से करा तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ये बोला गया है कि दो मिश्र धातु तांबे एवं टीन से बनी है। ठीक है, पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टीन का अनुपात जो है 1:3 है, दूसरे में जो है 2:5 का अनुपात है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में तांबे तथा टीन का अनुपात ये हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो अलॉय है। ठीक है, अलॉय 1 और अलॉय 2। ठीक है, तो पहले में जो है टीन, कॉपर और टीन, कॉपर का और टीन का रेशो दे रखा है यहाँ पर कितना, 1 और 3 का। दूसरे में जो है कॉपर और टीन का रेशो दे रखा है कितना, 2 और 5 का। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि कॉपर और टीन का अनुपात जो है 3 और 8 हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारे पास जो है कॉपर और टीन का अनुपात कितना हो जाए, 3 और 8 का। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले में अगर हमारे पास कॉपर का अनुपात निकालें तो ये 1/4 हो गया, टीन का 3/4 हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें 2/7, 2 और 5 को जोड़ा 7 आया, और ये हो गया 5/7। ठीक है, और जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें आया 3 और 11, 8 और 11। अब आपको करना क्या है, शॉर्टकट ट्रिक ये है, हम तीनों में से सिर्फ कॉपर को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये पहले में जो कॉपर का है 1/4 है, दूसरे में जो है 2/7 है। ठीक है, हमारे पास जो आना चाहिए उसमें 3/11 का अनुपात होना चाहिए कॉपर का, तो यहाँ पर लिख दिया 3/11। अब हमें करना क्या है, इसको इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देना है। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2/7 माइनस 3/11। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करके लिख देना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3/11 माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 77, ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, 22 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ आएगा 12 माइनस 11, 1/44। ठीक है, ये आ गया। अब इसको 11 से काटूंगा तो ये 4 और ये 7, तो फाइनली हमारा जो आंसर है 1/7 और 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो 4:7 का रेशो होगा इन दोनों अलॉय का। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द रेट ऑफ
12% पर एनम ऑन 5,000 फॉर 2 ईयर विल बी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। ठीक है, आर जो दे रखा है हमें 12% दे रखा है। प्रिंसिपल जो है हमारा 5,000 है और टाइम कितना है 2 साल का है। ठीक है, ये निकालना है। तो इसको निकालने की ट्रिक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालने की। इन दोनों का डिफरेंस वो क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू आर मतलब रेट अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये कब होगा ये फॉर्मूला, ये तब होगा जब हमें 2 साल का डिफरेंस निकालना हो सिर्फ। ठीक है, और हमें पूछा भी यहाँ पर 2 साल का ही है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 हो गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 100 का करेंगे तो 10,000। ठीक है, तो इसको 3 0 से 3 0 कट गए। ठीक है, तो हमारे पास इसको काटा, हमारे पास आएगा कितना 1 और ये आया 2, फिर इसको काटा 2 से तो 70, तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 72 रुपीज़ का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या बोला है, दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है 520 रुपये। ठीक है, दो संख्याओं का योग हमारे पास 520 है। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होगी, तो उसमें से छोटी संख्या है। तो देखिए हमें दे रखा है 520 दे रखा है। ठीक है, माना कि एक संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या जो है वो हम कितनी हो जाएगी 520 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो माना कि जो बड़ी संख्या हमारे पास x है। ठीक है, अब x में से बोला है कि कितने प्रतिशत कम करना है 4%, तो 4% करेंगे 100 में से 4 घटाए बटे में 100। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास कितना x इंटू 96/100। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी हमारे पास है 520 माइनस एक्स, इसमें 12% बढ़ाना है। तो 12% कैसे बढ़ाएंगे 100 जमा 12 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 520 माइनस एक्स इंटू 112 बटे में 100। अब ये बोला है कि ये दोनों जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं बराबर रखूँ x इंटू 96/100 इज इक्वल टू 520 माइनस एक्स इंटू 112 अपॉन में 100, इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इससे कैंसिल करा तो अब यहाँ पर अगर मैं और कैंसिल करूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 से काटा तो ये हमारा आएगा 24, इसको काटा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, फिर काटा 4 से तो ये 6 और ये 7। ठीक है, हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 6x इज इक्वल टू 520 माइनस एक्स इंटू 7, ये बच रहा है। अब इसमें अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3640 माइनस 7x, 7 को उधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का होगा तो ये होगा 6x प्लस 7x इक्वल टू 3640, तो ये हो गया 13x बराबर में 3640। तो x से 13 से अगर कैंसिल करेंगे इसको तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 280 आ रहा है। ठीक है, माना कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है 200x, x हमारा 280 आ गया और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 240 आएगा। पूछा क्या था, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी, तो 240 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल डायगोनल इज 5/5 सेंटीमीटर, देन द सरफेस एरिया इज। तो ये बोला है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का जो सम है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का जो सम दे रखा है वो 19 दे रखा है। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, इसका डायगोनल होता है हमारा √L² B² H² के इक्वल। ठीक है, ये दे रखा है 5/5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ इसमें
तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पर आएगा 5√5 का स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, 5 का स्क्वायर का 25 और पंजे तो 125 के इक्वल। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 125 आ रहा है, और हमें दे रखा है तीनों साइड का सम 19। ठीक है, तो अब आगे कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर मैं तीनों में स्क्वायर कर दूँ, एल प्लस बी प्लस एच इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच और एच एल इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 19 का स्क्वायर करा तो हमारे पास आएगा कितना 361। अब देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 125, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2LB BH और HL बराबर 361 माइनस 125। इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 236। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, हमें 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास 1/3a दे रखा है, a के साथ क्या रहेगा 3। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को 3 से, और यहाँ पर हमारे पास ये जो 5 है इसको हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो मतलब कि पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा सिर्फ 3a प्लस इसको करेंगे तो 1/5a इज इक्वल टू, इससे कैंसिल करा 3 आ गया। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ लगेगा 3a का स्क्वायर प्लस 1/5a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 1/5a इज इक्वल टू 9। a से तो a कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना 2 3 6/5 बराबर 9। तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 9 माइनस 6/5, एलसीएम लेंगे 5, 5 × 45 माइनस 6, तो 39/5। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे लेवल 2 के मैथ्स के क्वेश्चन जो कि 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।